6 महीने पहले ये राहुल गांधी संगम विहार का जिक्र किया। नहीं, संगम विहार छोड़ो, बात बताओ। मैंने कांग्रेस ने ट्रांसफर नहीं कराया था क्या अपना वोट? नहीं, कांग्रेस ने अपना वोट ट्रांसफर नहीं कराया था क्या? बीती ताही देखो, देसी आदमी देसी बात किया। आगे की सुधले। मैं संगम विहार की बात करूंगा। आलोक जी आज संगम विहार गए हैं, कांग्रेस के हर्ष चौधरी जीत रहे हैं वहां। मैं लिख के आपके यहाँ दे के जा रहा हूँ। लिख के कौन सी वसीयत थोड़ी जा रहा लेके जा रहा हूँ। खड़े भी ऐसे ले हर्ष चौधरी की बात दूर। जैसे अरे आज मेरे हाथ में शर्त लग जाए, लिख के जा, मेरे हाथ में शर्त लग जाए, 5000 वोट अगर आ गए ना जीतने की, बौखलाइए मत। 5000 वोट आ गए ना, 5000 वोट कांग्रेस पार्टी को संगम विहार से। बौखलाने के लिए कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में बौखलाने के लिए जगह नहीं है। 25,000 रुपए दूंगा। आप अपना तर्क रखिए, आप अपना तर्क रखिए। 5000 वोट आ गए कांग्रेस को तो मैं आपको 25,000 बार हार के आप लोग इतने बौखला चुके हैं, कुछ भी बोल देते हैं। कहां यार अपने? अरे रंगा सियार तो आप हो, आपकी पूरी पार्टी रंगी सियार है। आजादी के आंदोलन से लगा के आज तक 10 बार तो आप रूप बदल चुके हो। नहीं, कांग्रेस 5-6 ले आएगी सीट। अरे आजादी के आंदोलन में सोनिया गांधी, दुष्यंत नगर कांग्रेस 5-6 सीट ले आएगी कि नहीं? दुष्यंत नगर कांग्रेस 5-6 सीट ले आएगी कि नहीं? देखिए बौखला गए ना। नहीं, कांग्रेस 5-6 सीट ले आएगी कि नहीं? कांग्रेस 5-6 सीट ले आएगी कि नहीं? कांग्रेस 5-6 सीट ले आएगी कि नहीं? कितनी सीट लेके आएगी, कितनी ना लेके आएगी, देश की जनता तय करेगी। जनता तय करेगी ऋतुराज जी, जनता तय करेगी। दिल्ली में बदलाव है, बदलाव है। शीला दीक्षित जी के मॉडल को याद कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी। शीला दीक्षित जी के मॉडल को याद कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए अच्छी स्थिति है। दिक्कत यह है कि शीला जी अब रही नहीं और उनके बाद कोई नेता है नहीं आपकी पार्टी में, दिल्ली में तो नहीं है। मोदी जी के बाद में क्या होगा? नहीं, जो नहीं रहेगी। आप मुझे बताओ ना, कौन है आपका नेता? आप क्या कह रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूं? शीला जी के बाद दिल्ली में नेता बताओ। विचारों से चलती है। नेता बताओ दिल्ली में। कांग्रेस का नेता बताओ। कांग्रेस का नेता बताओ। नहीं है देवेंद्र यादव, दिखता नहीं है आपको? ओबीसी विरोधी है ना आप भी शीला दीक्षित के लेवल का देख रहे हैं। आपको पिछड़े अच्छे नहीं लगते? क्या बात कर रहे हो? देवेंद्र यादव दुष्यंत नगर इज माय बेस्ट फ्रेंड नहीं है। दुष्यंत नगर इज माय बेस्ट। आपने कैसे आपने अनदेखा कर दिया? आपने देवेंद्र यादव के लिए रिलैक्स कह दिया कोई ऋतुराज जी। ऐश्वर्या इतना बड़ा लीडर है। क्या मुख्यमंत्री का बदलेंगे राहुल गांधी? रागनी नायक, क्या बात कर रहे हैं आप? राहुल गांधी ने एक स्मार्ट काम किया है, ये मैं मानता हूं। उनको समझ आ रहा है कि अगर कांग्रेस 1-2 भी सीट एक्स्ट्रा लेगी तो वो आम आदमी पार्टी की लेगी ऋतुराज जी। इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समझ चुके हैं कि दिल्ली में उनका कुछ होना नहीं है, अरविंद केजरीवाल को लड़ने दो। लेकिन ऋतुराज जी, बीजेपी बहुत कॉन्फिडेंट है दादा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। बीजेपी इज कॉन्फिडेंट लाइक हाउ? अभी आप इंटरनली कह रहे थे ना ऐश्वर्या, हमने नहीं कहा ऐसा, हमने ऐसा नहीं। दादा आप सवाल ही नहीं पूरा होने देते। मैं आपका नाम लेता हूं, आप मेरे को दबा, ऐसा मत करो दादा प्लीज। जैसे हर पार्टी में अंदर की बातें होती है। हाँ, बोलिए। आपकी पार्टी में है, बहुत इजीली सब बोल रहे हैं कि देखो कम से कम मरे से मरा 35 से 42-45 के बीच में आएंगे। मैं वो नहीं कह रहा जो ऑफिशियली अरविंद केजरीवाल ने 2 घंटे पहले ट्वीट किया है, वो तो दिखाने की बात है कि कम से कम 55 सीट आएगी। मैं कह रहा हूं जो बात करते हैं ऐसे बीजेपी वाले जो अभी 15 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि यार कहीं हम अटक ना जाएं, 20 से 25 के बीच में अटक ना जाएं, और आम आदमी पार्टी कह रही थी कि अरे 20 के नीचे आएगी, 20 के ऊपर नहीं आएगी। अब वो निर्मला जी के बाद इनकी स्टार कैंपेनर, सुपरस्टार कैंपेनर ने जो वो किया है 12 लाख वाला, उसके बाद बीजेपी वाले भी बोल रहे हैं यार 40 तक ना आ जाए यार, 40 आ जाएंगे यार, जहां जा रहे हैं हवा बन गई है, जहां जा रहे हैं हवा बन गई है। तो बीजेपी कह रही है भाई हवा बन गई है, हवा बन गई, और इलेक्शन हवा में ही, मतलब हम सब मतलब इमोशनल लोग हैं, भारतीय लोग इमोशनल हैं, दिल्ली की जनता भी इमोशनल है, और वो इमोशन ड्रिविंग वोटिंग हो गई तो ऋतुराज जी 11 साल का एंटी इनकम्बेंसी उल्टा पड़ जाएगा। विधायक जी, भारतीय जनता पार्टी 2015 में भी बहुत कॉन्फिडेंट थी, 2020 में भी बहुत कॉन्फिडेंट थी और 2025 में भी बहुत कॉन्फिडेंट है। लेकिन अब जब परिणाम आएंगे तो आप देखिएगा वैसा ही परिणाम आएगा जैसा कि आया था, जैसा कि 27 सालों से आ रहा है। क्योंकि दिल्ली के लोग बहुत समझदार वोटर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं और बहुत चुन करके वोट देते हैं। ये 27 सालों से मतलब कांग्रेस और आप एक ही आपने बात करी, 2020 में भी लड़ी थी, 15 में भी लड़ी थी, 20 में भी लड़ी थी, 25 में भी लड़ रही है। लेकिन कांग्रेस को भी कोई नुकसान नहीं होगा इस चुनाव में। और रही बात, आप एक चीज देखिए, क्या दिल्ली के अंदर में मुकाबला है किससे? उन झूठे लोगों से। प्रधानमंत्री जी रामलीला मैदान में खड़े होकर के भाषण करते हैं, 50 लाख
पूर्वांचल के लोगों को कहते हैं कि 1750 कच्ची कॉलोनियों में जो रहते हैं उनकी कॉलोनियां पक्की की जाएगी। नाम दिया पीएम उदय योजना, और 5 साल में 5 लोगों को भी रजिस्ट्री नहीं मिली। अजय आलोक अभी संगम विहार और कच्ची कॉलोनियों की बात कर रहे थे। आपको यकीन नहीं होगा कि 11 सालों से इनकी सरकार है केंद्र में, लगातार कच्ची कॉलोनी के लोगों को वादा करते हैं, वादा खिलाफी करते हैं, लगातार कोई काम नहीं कर रहे। जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान, और देते हैं अपने जहां झुग्गी वहां अडानी का दुकान, अपने दोस्तों को दुकान। राजस्थान में बोलते हैं 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, दिया नहीं। 300 यूनिट बिजली देंगे, उड़ीसा में दिया नहीं। ऐसे झूठे लोगों पर लोग भरोसा नहीं करते, भरोसा करते हैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस पे। जहां पर स्कूल देखने के लिए मेलिना ट्रंप आई थी, आप अच्छे स्कूल बना लो, आपको देखने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आ जाएंगे। बताओ अजय जी के पास बस है तो हमने बस फ्री कर दिया। अजय जी पास रेल है, आप रेल फ्री कर दो। अरे कुछ करके दिखाओ। कुछ नहीं कर रहे हैं अजय जी, बताइए आप कुछ करके दिखाइए। अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी, ऐश्वर्या भाई, अजय जी, 200 यूनिट डोनाल्ड ट्रंप का हाथ उठा के टेक्सास ह्यूस्टन में नरेंद्र मोदी कह रहा अब की बार डोनाल्ड सरकार, अब की बार ट्रंप सरकार, और मेलानिया ट्रंप इनका स्कूल देख ले रही। नहीं नहीं, आप बात समझिए, नहीं नहीं, आप बात समझिए। आप वादा करते पूरा नहीं करे, वो कह रहे हैं हम पानी देते, हम पानी का वादा करते हैं और दारू देते हैं। हम पानी देके 1+1 2 नहीं करते, हमारे एक और 11 कर देते हैं। आप बताइए, वादा में वो आपसे आगे हैं, पानी बिजली बोल के दारू तक देते हैं। आप कुछ नहीं करते। आप अजय आलोक जी कुछ नहीं करते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी, ऐश्वर्या हाँ जी भाई, वो भी हाल का एक बड़ा हिट गाना था, क्या से क्या हो गए, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हाँ, तो दिल्ली भी देख के तरस रही है, देश भी देख के आश्चर्य कर रहा है कि केजरीवाल कब से देखते देखते कब कप्टीवाल बन गए, किसी को पता ही नहीं चला। ये झूठ बोल रहे हैं हम लोग को। सुनाता हूँ झूठ की दास्तां, सुनिए झूठ की दास्तां। मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूँ जी, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आपके नेता चौथी पास है, मैं एफिडेविट दे रहा हूं जी, मुझे 2 कमरों से ज्यादा का मकान नहीं चाहिए। मुझे एक छोटी गाड़ी 2 कमरे का। देखिए टेम्पर्स आर रनिंग हाई, 5 तारीख को वोटिंग है, प्लीज कंट्रोल, प्लीज कंट्रोल बोथ। 4 बार कोर्ट में जाके माफी मांग चुके तमाम नेताओं से झूठे आरोप लगाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं। केजरीवाल जी महान, लगातार झूठ बोलने का जिसका इतिहास रहा हो। पंजाब दूसरा इतिहास, अभी यहाँ सरकार बनाई, महिलाओं के अकाउंट में 2100 रुपए खटाखट जाते रह गया। 2.5 साल से पंजाब की महिलाएं तो इंतजार कर रही हैं। दिल्ली इनकी एक बातों पर यकीन नहीं करती है। दिल्ली को पता है कि आदमी कप्टीवाल है, कौवा हंस की चाल चले लंगड़ा कर थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। वही जिसे लोगों ने हंस समझा था वो कौवा निकला। नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसे देखिए कौन हंस कौन कौवा, पढ़े मैं नहीं जानता, IIT से पढ़े। लेकिन भाटिया जी मैं ये जानता हूं, एजेंसियां नहीं, अरे आप देखिएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, जनता जिताती है, जनता हराती है।